अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली और आप देख रहे हैं बैंकिंग क्यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अखुवत से कारोबार के हवाले से बिला सूद बआसान शराइत कर्जा हासिल करने के हवाले से है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम कर्जे के तारुफ, कर्जे के अमल यानी कि इसका तरीक़ेकार और उसके साथ साथ कर्जे के लिए अहलियत का मियार, इन तीनों चीज़ों पर तफसील से डिस्कशन करेंगे ताकि आपको किसी किस्म का इशू ना रहे। अखुवत एक माइक्रो फाइनेंस इदारा है जो कि कर्ज़े हसना के तौर पर आप लोगों को कर्ज़े की सहूलियात मुयस्सर करवाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये कारोबारी सरगर्मियों को दो हवाले से तकसीम करता है, जिसके अंदर कैटेगरी कुछ इस तरह से डिफ़ाइन की जाती है कि छोटे कारोबार के हवाले से कर्जा और बड़े कारोबार के हवाले से कर्जा। तो अगर हम यहाँ पर पहले बआसान शराइत पर छोटे कारोबार के कर्जे के हवाले से बात करें तो ये कर्जा मेंबरान के दरमियान तकसीम किया जाता है। मतलब कि इस कारोबारी कर्जे के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा कारोबारी कर्जा होता है वो अकेले एक तनहा कारोबारी मालिक को दिया जाता है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मेंबर्स को दिए जाने वाले अखुवत के कर्जे के बारे में। तो इसके लिए आपने जो ख्याल करना है वो सबसे पहले इस चीज़ का है कि आपके पास एक वैलिड शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। मतलब कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए। साथ साथ दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि अखुवत से जितनी भी रकम आप वसूल करते हैं कारोबार की मद में, वो मुकम्मल तौर पर शरई और इस्लामिक है और सूद से पाक है। तो याद रखिएगा कि अखुवत से ली जाने वाली मुकम्मल रकम सूद से पाक होती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मेंबरान के दरमियान जो कर्जे की सहूलियत ये देते हैं वो किस शराइत पर होती है। पहली बात तो यह है कि जो मेंबरान की तादाद है वो कम से कम 3 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकती है। इन मेंबरान का आपस में ख़ानदानी ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मतलब कि इनका आपस में ख़ानदान एक नहीं होना चाहिए। ये हमसाये हो सकते हैं, ठीक है, और कारोबार के हवाले से आपस में ख़ानदानी ताल्लुक नहीं हो सकता। साथ साथ हम बात करते हैं इन मेंबरान की। तो इन मेंबरान का जो अखुवत के दफ्तर से रिहाइश का जो एड्रेस है उसकी एक शर्त ये होती है कि उनका घर या उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ अखुवत के दफ्तर के 2.5 किलोमीटर के डायामीटर के अंदर हो। मतलब कि अखुवत के दफ्तर और इन मेंबरान के घर का फासला कुल 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो। इसके साथ साथ अखुवत एक और कंडीशन रखता है, वो ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल 3 मेंबरान हैं तो उन 3 मेंबरान की जो घर की आपस में मुसाफियत है वो 5 मिनट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो बस इतनी सी शर्त है वैलिड CNIC और ये रेजिडेंशियल एड्रेसेस की कि भाई मुसाफियत 5 मिनट से ज़्यादा ना हो। अखुवत के 2.5 किलोमीटर की मुसाफत होनी चाहिए अखुवत के दफ्तर से आप तीनों मेंबरान की। अब जो कर्जा आपको मिलता है छोटे कर्जे की कैटेगरी के अंदर 40,000 का कर्जा एक मेंबर को मिल सकता है। 40,000 के कर्जे के ऊपर सूद बिल्कुल भी नहीं होता और जो आपकी किस्त बनती है वो बनती है 2700 रुपये। इस तरह से 15 महीने की किस्तें होती हैं। 1.25 साल के अंदर आपने ये कर्जा वापस करना होता है। और अच्छी बात यह है कि एक मेंबर जिसने कर्जे को वसूल किया और वक्त पर तमाम किस्तों को अदा किया, तो इस तरह से उसकी एक अच्छी रिप्यूट जो है अखुवत के अंदर एक्नॉलेज कर ली जाती है। तो इस तरह से एक शख्स एक दफ़ा नहीं बल्कि कमो बेश 8 दफ़ा कर्जे की सहूलत वसूल कर सकता है। आपने पहले 40,000 लिए, उसके बाद जैसे ही आपकी 15 किस्तें मुकम्मल हुई, मुकम्मल रकम आपने अखुवत को अदा कर दी, आप उसके बाद दोबारा भी वो कर्जा वसूल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और अच्छी बात बता दूं, जब आप पहली दफ़ा अखुवत से कर्जा लेते हैं मेंबरान में तो आपको 40,000 की किस्त मिलती है। मतलब आपको 40,000 कर्जे की सहूलत में मिलेंगे। लेकिन अच्छी रिप्यूट होने की वजह से, अच्छी तरह मुकम्मल अदायगी की वजह से आपको जब दूसरी दफ़ा आप कर्जे की सहूलत वसूल करना चाहेंगे तो आपको जो कुल रकम कर्जे के तौर पर दी जाएगी, कर्जे हसना के तौर पर दी जाएगी, वो होगी 50,000। लेकिन 50,000 की किस्त जो है वो बनती है 3400 रुपये। तो आपको 50,000 रुपये मिल सकते हैं और किस्त बनेगी 3400 रुपये। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी साइड पर जिसके अंदर आपको बड़ा कर्जा मिलता है।
अखुवत जो कारोबार के हवाले से कर्जा देता है बड़े वाला, वो देता है अकेले कारोबारी मालिक को, ताकि वो इंडिविजुअल एक अच्छा कारोबार कर सके, करियाने की दुकान लगा ले, एक अच्छा बड़ा स्टॉल लगा ले, जिससे वो अपने घर का जो अच्छा कारोबार स्टैब्लिश कर सकता है। बड़े कर्जे के अंदर जो आपको रकम मिलती है वो होती है 2 लाख रुपए। 2 लाख के साथ आपने ये रकम जो है तकरीबन 2 साल के अंदर अखुवत को वापस करनी होती है। इसके अंदर भी यही शर्त है कि आपने जो है एक वैलिड CNIC दरखास्त फार्म के साथ अखुवत के दफ्तर में लेके जाना होता है। और उसके साथ साथ जो कि पहले मेंबरान के दरमियान में नहीं था, इसके अंदर 2 शख्स आपकी जमानत देंगे और उसके साथ साथ एक चेक आप अपना अकाउंट का लगाएंगे और एक उस शख्स की जमानत का। ठीक है, वो शख्स जो है जो आपकी जमानत दे रहे होंगे वो भी अपनी चेकबुक से साइन किया हुआ चेक अखुवत के दफ्तर में जमा करवाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ 2 साल के लिए ये जो कर्जा होता है इसकी 24 किस्तें बनती हैं और तकरीबन 8,400 रुपये पर मंथ आपने अदा करना होगा। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि ये कर्जा भी आप बार बार ले सकते हैं। आपने 2 साल के लिए कर्जा लिया और वक्त पर अदा किया तो आप उसके बाद 2 साल के बाद दोबारा भी ये कर्जा कारोबार की मद में ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कर्जे के अमल का तरीका। तो सबसे पहले जब आप कारोबार के हवाले से कर्जे के लिए अखुवत के दफ्तर जाएंगे, जो कि आपके घर के करीब तरीन होगा, उसमें आपको अपना तारुफ करवाना होगा। सबसे पहले आप अपना और अपने कारोबार के हवाले से तारुफ करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद ऐसा है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, तो आप अखुवत के दफ्तर में अपना कारोबार के हवाले से एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाएंगे। तीसरे नंबर पे आपकी जो समाजी जो सोशल लाइफ है उसका जायज़ा लिया जाएगा। अखुवत का एक नुमाइंदा आपके घर पर आएगा और आपकी समाजी जो ज़िंदगी है उसका जायज़ा लिया जाएगा। उसके साथ साथ चौथे नंबर पर वो आपके कारोबारी ज़िंदगी का भी जायज़ा लेगा। ठीक है, आपके कारोबार वाली जो साइड है उस पर भी विजिट किया जाएगा अखुवत के नुमाइंदे का। इन सब के बाद 5वें नंबर पे जो हमारे पास स्टेप आता है वो ये है कि उनका एक सीनियर, अखुवत का एक सीनियर ऑफिसर भी इन सब चीज़ों को अपने एंड पर दोबारा से चेकआउट करेगा, उन सब चीज़ों को दोबारा से देखेगा। 6ठे नंबर पर 2 शख्स आपकी ज़मानत देंगे कारोबारी हवाले से। इसमें होगा ऐसे कि आपसे भी एक बैंक के अकाउंट के का चेक साइन करवाया जाएगा, साथ ही जो 2 शख्स जमानती हैं वो भी ब्लैंक चेक पर साइन कर देंगे। 6ठे नंबर के बाद जब हम 7वें नंबर पर आएंगे तो आप उस पर होता ऐसे है कि अखुवत का दफ्तर आपके लिए आपका लोन अप्रूव कर देता है। जब इन सब स्टेप्स की वेरिफिकेशन होती है तो आपका फाइनली लोन अप्रूव हो जाता है। लोन अप्रूव होने के बाद जो आपको रकम की तकसीम है वो एक मस्जिद में लेके जाके रकम की तकसीम की जाती है। जब आपको रकम मिल जाती है उसके बाद आपने हर महीने उस रकम के हवाले से किस्त अदा करनी होती है। जैसा कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया, अगर आप 2 लाख लोन लेते हैं तो 8,400 रुपये 2 साल के लिए आपकी माहाना किस्त होगी और आपकी ये रकम बैंक अकाउंट में, अखुवत के बैंक अकाउंट में जमा करनी होगी। अखुवत जो है एक इदारा है वो अलाइड बैंक के साथ लाइजनिंग में है, तो इसलिए आप अखुवत के दफ्तर में जाएंगे, वो आपको वहाँ पर से स्लिप देंगे। आपने करना यूँ है कि वो स्लिप लेके जाके अपने करीबी किसी भी अलाइड बैंक की ब्रांच में वो स्लिप जमा करवानी है। उस स्लिप की 3 कापियाँ होती हैं, एक कॉपी आप बैंक में जमा करवा देंगे, एक कॉपी आपने अखुवत के दफ्तर में जमा करवानी है और एक कॉपी जो कि आपके पास रह जाएगी। इस तरह से अखुवत के जो लोनिंग का पूरा प्रोसीजर है, कर्ज का जो अमल है, वो सब मैंने आपको बताया। अब हम चलेंगे इसकी जो नेक्स्ट स्टेज की तरफ, कर्जे के लिए जो अहलियत का मेयार है। कर्जे की जो अहलियत का मेयार है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कर्जे के लिए अहलियत का मेयार, बेसिकली कर्जे के लिए जो शराइत हैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। अब मैं कर्जे के लिए जो शराइत हैं इसके अंदर सबसे पहले तो जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो दुरुस्त होना चाहिए, मतलब कि वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि आपकी उम्र की हद, आपकी उम्र 18 साल से कम भी नहीं होनी चाहिए और आपकी उम्र 62 साल से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने ऐसा करना है कि उसके अलावा आपकी कोई भी मुजरमाना किस्म की जो है रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ना ही आप कहीं पर मुजरिम करार पाए हों। ठीक है,
इसके बाद चौथे नंबर पर जो आपके पास पॉइंट आता है वो ये है कि आपने अपने जो समाजी और कारोबारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो अखवत के दफ्तर में डिटेल के साथ प्रोवाइड करनी है। और आपके पास उसके बाद 2 गारंटर यानी कि 2 लोग जो कि आपकी ज़मानत दें। और आखिरी जो इसकी शर्त है वो ये है कि अखुवत का दफ्तर और आपका घर और कारोबार, इन 3 चीज़ों का जो औसतन जो फासला है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो मुकम्मल ये तकरीबन 6 शराइत बनती हैं। कर्ज़े के लिए जो अहलियत का मयार है वो इन सिर्फ 6 शराइत पर, ये आसान सी 6 शराइत है, इन पर जो है बेस करता है, इससे ज़्यादा इनकी कोई शर्त नहीं होती। अखवत से कर्ज़े की शराइत के बाद हम बात करते हैं दरख्वास्त फार्म के साथ जमा करवाए जाने वाले कागजात की। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कागज़ होता है जिसका मकसद होता है कि आपकी मुकम्मल शनाख्त और एड्रेस का पता लग सके, वो है आपका शनाख्ती कार्ड और वो लोग जिन्होंने आपकी ज़मानत दी है उनका शनाख्ती कार्ड। इसके बाद जो दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है आपका आखिरी जमा किया हुआ बिजली का बिल। जो बिल आपने जमा करवाया हुआ है अपना आखिरी, आपने उसकी भी एक कॉपी अपनी दरख्वास्त के साथ लगानी है। इसका मकसद ये है ताकि आपकी आने वाली आमदनी और घर के अखराजात का तयन किया जा सके। तीसरी चीज़ इसके अंदर आपकी 2 पासपोर्ट साइज कलर तस्वीरें हैं, आपने 2 तस्वीरें भी इसमें जमा करवानी है। उसके साथ साथ अपने निकाहनामे की एक कॉपी। निकाहनामा तब ज़रूरी होगा जब अगर आपके शनाख्ती कार्ड पे शोहर का नाम लिखा हुआ है। अगर वालिद का नाम है तो निकाहनामे की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कर्ज़े के हवाले से बहुत कारआमद होगी। इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी लिख दिया है ताकि आपको किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो तो वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।